आज बुढ़वा मंगल होली है। ये संयोग कई सालों के बाद बना है जब होली का अगला दिन मंगलवार को पड़ा है। इधर बुढ़वा मंगल का असर पटना में देखने को मिल रहा है। शहर शांत है और इक्की दुक्की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। यहां तक कि राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा भी वीरान पड़ा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। होली का अगला दिन यानी कि आज मंगलवार है और बुढ़वा मंगल भी जो है आज के दिन को कहा जाता है, बसियोरा भी कहा जाता है, बुढ़वा होली भी कहा जाता है। तो इसको देखते हुए पटना में जो है पटना वासी जो हैं वो होली के खुमारी से पूरे तौर पे नहीं निकल पाए हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का हृदय स्थली ये कहा जाता है। कमोबेश इस वक्त जो है पटना में जो है गाड़ियों की भीड़ जो है वो सड़कों पर देखने को मिला करती है। चूंकि कार्यालय का ये वक्त हो चलता है तो ऐसे में गाड़ियों की काफ़ी भीड़ होती है सड़कों पे, लोगों का आवागमन जो है वो काफ़ी तेज हो जाता है। लेकिन आज होली के अगले दिन होने के कारण जो है सड़कें जो है वो वीरान सी नज़र आ रही है। अत्यधिक दुकानें जो हैं वो आज बंद हैं। लोग जो है होली मनाने के बाद जो है आराम कर रहे हैं। कार्यालय भी जो है वो पूरे तौर पर सुचारू तरीके से आज नहीं जो है वो खुले हैं। और इस कारण से जो है राजधानी पटना का ये हृदय डाक बंगला चौराहा जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो तस्वीर कोविड जो लॉकडाउन था उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिलती थी, इक्की दुक्की गाड़ियाँ जो है सड़कों पर नजर आती थी, वही तस्वीर आज पटना में एक बार फिर से जो है होली के अगले दिन होने के कारण जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। गाड़ियों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है और इसको लेकर के चूँकि कोरोना का भी मामला जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की है जिसका भी अनुपालन जो है वो लोग कर रहे हैं। बेवजह घरों से नहीं निकल रहे हैं तो कह सकते हैं कि लोगों की ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं कोरोना के रोकथाम में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि अभी कोरोना का जो संख्या है, तादाद जो है वो बिहार में एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से पाँव पसारने लगा है। न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि बेवजह अपने घरों से ना निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। होली के बाद पटना की सड़कें भले ही वीरान हो लेकिन गांधी मैदान युवाओं से गुलजार है। यहाँ कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ फुटबॉल, तो वहीं दारोगा बनने की तैयारी में जुटे लड़के और लड़कियां यहां जमकर पसीना बहा रही हैं। लड़कियां नौकरियों में 33% आरक्षण देने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। शहर भले ही वीरान पड़ा हो लेकिन बात अगर गांधी मैदान की करें तो गांधी मैदान जो है वो पूरे तौर से गुलजार है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए एक तरफ यहाँ पे दुर्गा अभ्यर्थी जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो दूसरे युवा हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, दूसरे जो खेल हैं उसमें जो है अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गांधी मैदान जो है वो आज पूरे तौर पे गुलजार है और लोगों के लिए ये एक तरह से मनोरंजन का भी जो है स्थल बना हुआ है। दूसरी तरफ जो दरोगा अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं लोग। तो देख सकते हैं ये तमाम लोग जो हैं ये दरोगा अभ्यर्थी हैं। तो इन लोगों से हम बात भी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ये प्रैक्टिस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम होगा? आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, ये बताइएगा कि ये अभ्यास कितना अहम रखता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए हमने पहले तो इसका पीटी मेंस दोनों एग्जाम दिया। कम से कम 2 साल से प्रोसेस चल रहा है। 19 में वैकेंसी आई थी जुलाई में, लगभग दिसंबर में इसका पीटी हुआ। उसके बाद रिजल्ट आया लास्ट जनवरी तक। उसके बाद फिर हम लोग मेंस में लगे, तब तक कोरोना आ गया और सबको टाइम कोरोना का कितना मतलब कष्टदायक था। उसके बाद हम लोग पढ़ते रहे, बहुत बार डेट बढ़ा। उसके बाद 29 नवंबर में फिर से इसका मेंस हुआ। फिर हम लोग दिसंबर से ही फिजिकल में लगे हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये फिजिकल तैयारी जो है आपके लिए? और आपने पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया है? ये सर, पीटी मेंस क्वालिफाई कर लिया है। तो फिजिकल तो इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि यही लास्ट स्टेज है और इसके बाद हमें डबल स्टार ही मिलेगा। तो फिजिकल तो इम्पोर्टेंट है सर। दरोगा बन के क्या करेंगी? सर, क्राइम तो हर जगह है, बट जब मैं अंदर एंटर करूंगी तो मुझे ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी, तो शायद मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि प्रॉपर मुझे किस फील्ड में काम करना है। लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अभी भी जो है काफ़ी कठिन दौर है। कहीं भी कंपटीशन में अव्वल स्थान आना या कंपटीशन में क्वालिफाई कर लेना। अगर आप दरोगा बनती है तो लड़कियों के लिए क्या आप करेंगे?
सर मुझे लाइफ में पहली बात तो चैलेंजेस लेना बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर मैं दरोगा बनूंगी तो सबसे पहले मुझे विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, क्योंकि मुझे देख के हो सकता है मेरे एरिया की काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो बाहर आएंगी और वो भी सर दरोगा बनेंगी, जो कि अभी बिहार में दरोगा के परसेंटेज बहुत ही कम है। लड़कियां जो है वो लड़कों से बिल्कुल कदम से कदम मिला करके दरोगा बनने का जो अभ्यास है वो कर रही हैं। पीटी मेंस इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। अब जो प्रैक्टिस है वो है इनका जो है फिजिकल तैयारी का, तो उसमें ये तमाम लोग जो है वो क्वालिफाई करें, और इसी के लिए ये जो है अभ्यास जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची की दीवारों पर झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और कला की झलक देखने को मिल रही है। कल तक जहां कचरे का अंबार रहता था, आज वहां से नजरें नहीं हट रही हैं, और यह बदलाव हुआ है राज्य सरकार और नगर निगम के रमणीक रांची अभियान से। राजधानी रांची की दीवारें आज कुछ बोल रही हैं। कल तक जिन दीवारों को देखकर लोग नजरें फेर लिया करते थे, आज उन्हीं दीवारों पर जाकर नजरें टिक जा रही हैं। ये तस्वीरें बोल रही है। कल तक जहां कचरे का अंबार था, आज वहां झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और कला की झलक है। दीवारों पर नजरें टिक जा रही है। ये बदलाव रमणीक रांची अभियान के तहत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, सुंदर लग रहा है, देखने में स्वस्थ लग रहा है। जहाँ भी देखिए साफ सुथरा जगह भी लग रहा है यहाँ पर। न सिर्फ धुरबा बल्कि राजधानी के तमाम इलाकों में इसी तरह झारखंड की संस्कृति और प्रकृति को दीवारों पर उकेरा जा रहा है। खासकर सड़क किनारे की दीवारों पर एक से बढ़कर एक कलाकृति देखने को मिल रही है। पूरे राजधानी रांची में लगातार दीवारों पर रंग भरने और रंगों से कुछ तस्वीरों को उकेरने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तस्वीरें बदल रही हैं, दीवारों की तस्वीरें तो बदल ही रही हैं, लोगों की मानसिकता भी बदल रही है कि किस तरह से राजधानी रांची की दीवारें अब बोलने लगी हैं। 3D पेंटिंग या डिजिटल पेंटिंग ये है। जिस देख आप पेंटिंग को जब देखिएगा तो ये डीप से लाइट होता जा रहा है। ये एक डिजिटल टाइप का 3D पेंटिंग है। राज्य सरकार और नगर निगम के रमणीक रांची अभियान के तहत राजधानी की करीब 1 लाख स्क्वायर फीट पर डिजिटल पेंटिंग और 3D पेंटिंग का काम चल रहा है। रांची को सुंदर बनाने के लिए दिन रात कलाकार जुटे हुए हैं। तस्वीर 2 दिनों की मेहनत के बाद जो आप दीवार पर देख पा रहे हैं, ये एक ऐसी तस्वीर है कि यहाँ से हर आने जाने वाला जो व्यक्ति है, जो यात्री हैं, वो एक नज़र इस दीवार पर जरूर देखने की कोशिश करेंगे, एक नज़र जरूर डालेंगे। मेरे को तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये रोड से जो भी क्रॉस कर रहा है हमारे पूरे एरिया की दीवार को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और वहाँ पे एलिफेंट भी बना हुआ है, बहुत सुंदर सा। वो लोग बहुत अच्छा कलाकारी भी कर रहे हैं। ये हम लोग को नगर निगम की तरफ से, ये एक तरफ से हम लोग के लिए गिफ्ट ही है कि हम लोग का घर इतना अच्छा दिख रहा है। अब पानी में तैरती मछलियों की इन तस्वीरों को देखिए। ये बड़ा तालाब यानी विवेकानंद सरोवर के पास की है। वही विवेकानंद सरोवर जहां बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ कलाकृति के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है। रांची के तहत एक और तस्वीर आपके सामने है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे पहले जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक बड़े पेड़ का नीचे वाला हिस्सा है। आप समझ सक रहे होंगे इस तस्वीर के माध्यम से, ये पेंटिंग है। लेकिन जब इसके ऊपर, ठीक ऊपर की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको हकीकत में वो पेड़ यहाँ नजर आएगा। बहुत पुराना पेड़, और इस पेड़ को इस तस्वीर के साथ अगर आप जोड़ें तो यही बताने की कोशिश की गई है कि चाहे वो कंक्रीट की जितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, लेकिन पेड़ को बचाना जरूरी है। यही वजह है कि एक दूसरी तस्वीर जो उसके ठीक बगल की तस्वीर है, वहां ये दिखाया गया है कि अगर जो पुराने पेड़ हैं उससे अगर आप हटाते भी हैं तो कैसे आपको एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी भरपाई करनी चाहिए, ताकि जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना रहे।
राज्य सरकार द्वारा न सिर्फ रांची बल्कि लौह नगरी जमशेदपुर को भी स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है। 7 टीमें रांची में दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं 7 टीमें जमशेदपुर में लगी है। लेकिन अब रांची को सुंदर स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की है। कई तस्वीरें आपको राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों से आप तक पहुंचाने की काम किया, जिसमें राजधानी रांची की दीवारें अब बोल रही हैं। आपको उस संदेश को समझने की जरूरत है, क्योंकि उस संदेश में बहुत कुछ छिपा है। प्रकृति का राज छिपा है, राजधानी रांची की खूबसूरती छिपी है, झारखंड की संस्कृति छिपी है। आपको उसे बढ़ाना चाहिए, आपको उसे संजोकर रखने में अपनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।